एच न्यू डेस बाई सी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको ले लेते हैं एच न्यू डेस बाई सी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। अब आप देखना इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फार्मूला लगा के हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे और इसको भी खोल लेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फार्मूला लगा के हम इसे क्या हो करेंगे, खोल लेंगे। आगे चलते हैं। इसमें देखो एम स्क्वायर भी स्क्वायर दोनों में है, ये कॉमन निकल जाएगा, एम स्क्वायर भी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, कास स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और इधर क्या हो जाएगा, इनको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस टू एच स्क्वायर न्यू डेस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगी सी स्क्वायर। इतना आ जाएगा। जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे और इसको खोलेंगे और सॉल्व करेंगे तो ए आएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, सी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बच जा रहा है, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डेस स्क्वायर माइनस टू न्यू डेस कॉस थीटा, इतना बच रहा है। अब क्या करेंगे, इस सी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वाली फार्मूला से क्या हो जाएगी 1 हो जाती है, तो हो गया है आपका 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डेस स्क्वायर माइनस टू न्यू डेस, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन 4 हो जाएगी। समझ में आया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से काम करेंगे तो क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखो ये है, तो ये क्या हो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू डेस इक्वल टू क्या एम सी स्क्वायर, इस सी की मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहा हूं माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगी, एम सी स्क्वायर को मैं एक तरफ रखता हूँ और इस तरफ इसको उठा के ले आता हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू डेस प्लस क्या एम नॉट सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एम स्क्वायर सी टू पावर 4 इक्वल टू क्या एच न्यू माइनस एच न्यू डेस प्लस एम नॉट सी स्क्वायर की होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे देखना, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है यहाँ पे इन दोनों को मिला के ए मान लेंगे और इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने कहीं पे ए माइनस बी, ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फार्मूला लगाए थे, यहाँ पे क्या लगाएंगे ए प्लस बी का, इन दोनों को ए मानेंगे और इसको बी, और इसके बाद इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है आगे देखते हैं। चलो देखना, अब ए प्लस बी को होल स्क्वायर वाली फार्मूला से इसको तोड़ते हैं, क्या आता है देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, एम स्क्वायर सी टू पावर 4 इक्वल टू क्या, अब यहाँ से हम इसको तोड़ लेंगे तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगी एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस टू न्यू डेस और न्यू डेस प्लस एच स्क्वायर भी आ जाएगा, एच स्क्वायर। ठीक है, टू एच स्क्वायर न्यू डेस प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू
न्यू माइनस न्यू डैश, और आगे क्या हो जाएगा प्लस एम नॉट सी टू पावर 4। क्योंकि आप देख पा रहे हो ना ये बी है तो बी को होल स्क्वायर वाली आ जाएगी ना, और ये 2ab वाला टर्म आ गया 2ab वाला टर्म, और ये क्या हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी। ए स्क्वायर जब हम करेंगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर फिर लगेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से हम तोड़ेंगे तो ए वाली आ जाएगी ना भाई, समझ में आया। देखो एच न्यू माइनस ए माने है तो ए स्क्वायर आएगी, तो इसकी स्क्वायर आएगी तो फिर से हमें ए माइनस बी की फार्मूला लगानी पड़ जाएगी ना यहाँ पे, तो ए माइनस बी को होल स्क्वायर वाली फार्मूला से तोड़ेंगे तो ए टर्म आ जाएगा, ए 2ab वाली हो जाएगी और बी स्क्वायर वाली हो गई, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, क्या कॉमन निकल रहा है निकाल लेते हैं जल्दी से। एम स्क्वायर सी टू पावर 4, ये क्या हो जाएगी एच स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा न्यू डैश सॉरी न्यू स्क्वायर, और ये न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश, और बाकी एज इट इज लिख दो, इधर तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। एम नॉट सी स्क्वायर एच, और क्या हो जाएगी न्यू माइनस न्यू डैश, और प्लस क्या हो जाएगा एम नॉट सी टू पावर 4। समझ में आ गई इतनी बात। अब इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दो, तो 4 हो गया था और ये हो गया 5, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को हम माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस 5, ठीक है, ये कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो इसका 4 का क्या है, 4 का क्या है, ये है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है माइनस एम स्क्वायर सी टू पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड हमने माइनस कर लिया, राइट हैंड साइड देखो भाई, राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड जब माइनस करेंगे, अब चूंकि देखो मैं उतनी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप खुद करना। यहाँ पे राइट हैंड साइड को जब हम करेंगे तो इक्वेशन 5 में क्या है, पहले इक्वेशन 4 की देख लो, ये इसको पहले लिखेंगे फिर माइनस इसको कर देंगे, इसके बाद ब्रैकेट वगैरह ओपन कर लेंगे, जो कटता है काट देंगे, जो बचता है बच जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको लिख देता हूं, आप इतनी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश, और क्या हो जाएगी न्यू डैश कॉस थीटा प्लस 2h स्क्वायर, आप कैलकुलेशन करना यही सेम आएगा न्यू डैश माइनस 2। चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है इसलिए मैंने कैलकुलेशन को यहाँ पे इग्नोर कर दिया है, आप इतनी कैलकुलेशन करना, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हो। न्यू डैश माइनस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4, समझ में आया इतनी बात। आप देखना इस टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे, और इनमें से देखो ये इन दोनों में से क्या निकल रहा है बाहर, 2 बाहर निकल रहा है, एच स्क्वायर बाहर निकल रहा है, न्यू डैश बाहर निकल रहा है, बाहर निकाल लेंगे। अब देखो इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूँ, इसको उस तरफ ले जाता हूँ, मतलब इसको उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा, और इसको इस तरफ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2h स्क्वायर और न्यू डैश बाहर निकाल लेता हूँ, न्यू डैश बाहर निकाल लिया यहाँ से दोनों में से, तो क्या बचा यहाँ पे, इसमें 1 बचा, ठीक है, इसमें 1 बचा, और इसमें माइनस कॉस थीटा बचा, माइनस कॉस थीटा, इतनी बात समझ में आई, माइनस कॉस थीटा बचा, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब आगे चलते हैं, माइनस ये क्या है 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच, और क्या हो गया न्यू माइनस न्यू डैश। अब ये यही है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगी एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4, समझ में आया, एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगी प्लस एम स्क्वायर सी टू पावर 4। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलता है निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन निकलता है 2h स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डैश। यहाँ से देखो क्या कॉमन निकलता है, एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4 सेम, यहाँ से क्या बाहर निकलता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। एम स्क्वायर सी टू पावर 4 दोनों में नहीं, लेकिन फिर भी निकालना चाहूँ मैं तो क्या निकलेगा, देखो प्लस में अगर निकालना चाहूँ बाहर, या माइनस में निकाल लेते हैं। एम स्क्वायर सी टू पावर 4 अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, देखो
एम स्क्वायर सी टू पावर 4 मैंने बाहर निकाला, तो एम स्क्वायर सी टू पावर बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। समझ में आया? एम स्क्वायर सी टू पावर 4। अच्छा, यहाँ एम स्क्वायर सी टू पावर 4 तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये माइनस था, इधर गया तो प्लस हो गया था। इनकी साइन नहीं बदलेगी, ये इसकी साइन नहीं बदलेगी, ठीक है। और एम स्क्वायर सी टू पावर 4 जो है ये माइनस में ही रहेगा, सॉरी ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा। ये गड़बड़ हो गई थी हमसे। देखो इसको जब उठा के हम इधर लाते हैं तो ये बस प्लस हुआ, ये क्या हो जाएगी, माइनस रहेगी, और ये क्या हो जाएगी, अपनी प्लस रहेगी। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई। अब एम स्क्वायर सी टू पावर 4 अगर मैं यहाँ से बाहर निकालूँ एम स्क्वायर सी टू पावर 4, तो एम स्क्वायर सी टू पावर 4 यहाँ से अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 बचा। यहाँ पे पूरा निकल गया तो 1 बचा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे तो था ही नहीं सी तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस, यहाँ पे देखो भी स्क्वायर बचा, एम स्क्वायर तो बाहर निकल गया, सी स्क्वायर भी बाहर निकल गया, एक सी स्क्वायर एक्स्ट्रा निकला है तो उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। एम स्क्वायर क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि इसमें सी टू पावर 4 नहीं था, लेकिन हमने सी टू पावर 4 निकाला है तो एक सी स्क्वायर मुझे डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है आपको? तो अब आगे चलते हैं। अब चूंकि हम रिलेटिविस्टिक जब हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो मूविंग मास है और रेस्ट मास में ये रिलेशन होता है, एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है। इस यम की जगह पे हम इसको रख देंगे, इसको रख के देखते हैं चलो, तो क्या हो जाएगी, बट ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रख के देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। अब क्या हो जाएगी, एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4 माइनस एम स्क्वायर। अब चूंकि एम नॉट स्क्वायर हो जाएगा, इसको वहाँ पे रखेंगे, एम की जगह पे रखेंगे तो एम नॉट स्क्वायर, और ये स्क्वायर हट जाएगी तो क्या हो जाएगी, रूट हट जाएगा ना, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हो गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये दोनों कैंसल आउट हो गए, ठीक है, कैंसल आउट हो गए। और ये बाहर में, सॉरी यहाँ पे सी टू पावर 4 बचा ही हुआ है, देखो सी टू पावर 4 है ना, सी टू पावर 4 है। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4 और माइनस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4। ये दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो नहीं बन गए क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2h स्क्वायर न्यू डेज 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगी 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू डेज, और ये राइट हैंड साइड क्या बन गया, जीरो, ये जीरो हो गया। अब हम इसको इधर ही रखते हैं, 2h स्क्वायर न्यू डेज, और क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच, और ये न्यू डेज। अब यहाँ से देखना, यहाँ से क्या कट रहा है, एक एच से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचता है देखो। अब क्या हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो यहाँ पे एक एच बचा हुआ है, एम नॉट सी स्क्वायर को नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगी, एम नॉट सी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, और न्यू डेज को उस तरफ ले जाता हूँ मैं, ठीक है, राइट हैंड साइड पे, न्यू माइनस न्यू डेज अपॉन न्यू डेज। ये अब देखना, न्यू की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी, एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, सॉरी न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा डेज अपॉन सी अपॉन लेमडा इंटू सी अपॉन लेमडा डेज। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा भाई, देखो सॉल्व करके देखते हैं, तो ये हो जाएगी सी स्क्वायर अपॉन लेमडा डेज, ठीक है, और ये लेमडा डेज नहीं, सी बाहर निकल जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, 1 मिनट यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं, नीचे करते हैं, तो क्या हो जाएगी, एच अपॉन म्यू नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, एच क्या हो जाएगी, ए लेमडा डेश सी, तो सी कॉमन निकल जाएगा, तो लेमडा डेश इधर आ गया, और लेमडा ए माइनस लेमडा, ठीक है, हमने उसको
एलसीएम लेके कर लिया, और ये क्या हो जाएगी सी स्क्वायर अपॉन लेमडा लेमडा डैश अपॉन लेमडा लेमडा डैश यहाँ भी रहेगा क्योंकि एलसीएम लिया हुआ है हमने। अब यहाँ से ये लेमडा लेमडा डैश कैंसल आउट हो गया, ठीक है, और एक सी कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लेमडा डैश माइनस लेमडा अपॉन एक सी तो बचा है ना ए सी, और ए सी इस सी से कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब क्या आया हमारे पास एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया भाई लेमडा डैश माइनस लेमडा। लेमडा डैश क्यों? क्योंकि हमने कहीं भी दिखाया हुआ था, देखो कि जो लेमडा डैश है, लेमडा डैश देखो ग्रेटर देन है लेमडा, तो जो बड़ा होगा उसी में से छोटा घटेगा ना भाई। तो इसीलिए यहाँ पे देखो आपको प्रूफ भी हो गया कि जो लेमडा डैश है उसी में से लेमडा घट रहा है, मतलब ये लेमडा डैश माइनस लेमडा मतलब क्या वेवलेंथ में चेंज है ना, दिस शोज दी चेंज इन वेवलेंथ ना, दिस शोज चेंज इन वेवलेंथ लेमडा डैश माइनस लेमडा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या डेल्टा लेमडा नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एच अपॉन क्या हो जाएगी एम नॉट सी स्क्वायर, सॉरी अब सी तो कट गया भैया, एक सी तो कट गई है, काहे स्क्वायर लगा रहे हैं हम, एच अपॉन एम नॉट सी, और ये क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमारा कॉम्पटन शिफ्ट की फार्मूला है कि इतनी कॉम्पटन शिफ्ट हो जाती है। समझ में आ गया? इतनी सी बात समझ में आ जाती है। यहाँ पे देखो ये क्या कहलाता है, ये दोनों क्या कहलाते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, क्या कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, और ये क्या कहलाती है कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाती है, कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है कॉम्पटन वेवलेंथ। और यहाँ पे जो लेमडा डैश है ये क्या है, लेमडा डैश क्या है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, क्या है ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन आफ्टर स्कैटरिंग, जब स्कैटरिंग हो जाता है उसके बाद जो वेवलेंथ आती है उसको लेमडा डैश हम कहते हैं। और ये वाली वेवलेंथ क्या है, ये वाली वेवलेंथ क्या है, ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन कह दो, इंसिडेंट फोटोन या इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है इंसिडेंट फोटोन ये हो गई। तो अब हम आगे देखेंगे, इसे हम लेमडा सी से भी डिनोट करते हैं क्योंकि एच भी कांस्टेंट है, एम नॉट भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो हम इसे दूसरे कांस्टेंट से भी डिनोट कर सकते हैं लेमडा सी, मतलब कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है 6, यहीं तक आपको बीएससी फाइनल ईयर में कॉम्पटन इफेक्ट जब क्वेश्चन पूछता है तो यहीं तक करना होता है। अब हम इस इक्वेशन कॉम्पटन जो हमने इफेक्ट पढ़ा और इक्वेशन 6 हमने अचीव किया है, इस इक्वेशन से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो पे। थैंक यू।